हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुजरात के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात को मैप में देख लेते हैं। तो इसके पड़ोसी राज्य में आ जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और ये दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहले ये दोनों यूनियन टेरिटरी अलग अलग थी, लेकिन बाद में इन्हें मर्ज करके एक कर दिया गया। देन इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज टचिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है और इसकी कोस्टल बाउंड्री जो है वो अरेबियन सी के साथ लगी हुई है। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट शहर देख लेते हैं मैप से। तो उसमें आ जाता है कच्छ। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पूरे भारत का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो भी कच्छ है। इसके अलावा यहाँ पतान, अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़ और सूरत प्रमुख शहर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं गुजरात के बारे में, जिसमें आ जाता है स्टेटहुड डे। 1 मई 1960 इस दिन इस राज्य का गठन हुआ था और ये महाराष्ट्र से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और इसका जो नाम है गुजरात, वो यहाँ पर 700 to 800 AD में रूलर्स रूल करते थे जिनका नाम था गुर्जारास। तो उन्हीं से ये शब्द गुजरात डिराइव किया गया है। Then its capital is Gandhinagar, largest city is Ahmedabad, districts are 33, area is 75,685 square miles, area rank is 5th and chief minister is Vijay Rupani and governor is आचार्य देवव्रत। तो आप लोग पहले इमेज में देख सकते हैं विजय रूपाणी जी को और दूसरी इमेज में आचार्य देवव्रत जी को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं गुजरात के बारे में, जिसमें आ जाता है फर्स्ट CM। सो फर्स्ट CM वॉज जीवराज नारायण मेहता and first governor was Mehdi Nawaz Jung and population is around 6 crore. Legislative Assembly has 182 seats और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेट यूनिकैमरल है। एंड देन लोकसभा से यहाँ 26 सीटें हैं और राज्यसभा से 11 सीटें और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। तो आप फर्स्ट इमेज में यहाँ जीवराज नारायण मेहता जी को देख सकते हैं और दूसरे इमेज में मेहदी नवाज जंग जी को। अब देखते हैं गुजरात किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। So it is known as Jewel of Western India and Manchester of the East। इसे Jewel of the Western India कहा जाता है, Manchester of the East। Manchester of the East इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है और पूरे भारत में एक्सपोर्ट करने में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, जो कि महाराष्ट्र के बाद आता है। और इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में किसी राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है तो वो गुजरात की है और 1600 किलोमीटर है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सॉल्ट एंड ग्राउंड नट इन इंडिया। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन, सॉल्ट और ग्राउंड नट इन तीनों चीज़ों की प्रोडक्शन कहीं सबसे ज़्यादा होती है तो वो गुजरात है। अब चलिए स्टैटिक जी के देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेट सिंबल। तो स्टेट एनिमल इज़ एशियाटिक लॉयन, जो कि आप लोग सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। और 2020 में एक बिल आया था जिसके तहत एशियाटिक लॉयन और गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाने की बात कही गई थी। देन स्टेट बर्ड। सो स्टेट बर्ड इज़ ग्रेटर फ्लैमिंगो, स्टेट ट्री इज़ मैंगो एंड स्टेट फ्लावर इज़ मैरीगोल्ड। तो आप ये ग्रेटर फ्लैमिंगो फोर्थ इमेज में देख सकते हैं एंड मैंगो को आप ये फर्स्ट इमेज में और स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड को आप लोग थर्ड इमेज में देख सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट गुजरात हाई कोर्ट। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 एंड इट इज़ बेस्ड इन अहमदाबाद। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं। तो आप ये उनकी इमेज देख सकते हैं और ये गुजरात हाई कोर्ट की एक इमेज है। देन टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्क। तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क एंड वंसदा नेशनल पार्क, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपका गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है और इसकी आप लोग ये एक इमेज देख सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हर राज्य की तरह इस राज्य में भी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन गागा ग्रेट इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिंगोल घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जाम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जेसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मितियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबंदर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है उसमें आ जाता है गागा, गिरनार, कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबंदर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
एंड इन लास्ट पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चलिए कुछ बर्ड सेंचुरी देख लेते हैं, जिसमें पहला नाम आता है गागा बर्ड सेंचुरी, एंड देन कच्छ बर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, एंड इन लास्ट खिजादिया बर्ड सेंचुरी। अब हम रिवर्स देखते हैं, तो यहाँ गुजरात का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो है नर्मदा। इसके अलावा यहाँ पे सरस्वती, भोगावो, तापी, साबरमती, बनास और दमन गंगा रिवर फ्लो करती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सूरत किस नदी किनारे है, तो आपको आंसर दे देना है तापी नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो आपको आंसर देना है साबरमती रिवर। अब चलिए कुछ डैम्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि गुजरात में हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है दंतीवाड़ा डैम ऑन दी बनास रिवर, सरदार सरोवर डैम ऑन दी नर्मदा रिवर। तो ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है गुजरात का। एंड देन उकाई डैम ऑन तापी रिवर, धारोई डैम ऑन साबरमती रिवर, एंड धोलीधाजा डैम ऑन भोगाव रिवर। अब चलिए लेक्स को देखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट वन इज कांकरिया लेक, जो कि अहमदाबाद में है। ये इसकी एक इमेज है और ये सर्कुलर शेप में है। देन अनदर लेक्स आर चांडोला लेक इन अहमदाबाद, हमीरसर लेक इन भूज, नारायण सरोवर लेक इन कच्छ, तीन तालाब लेक इन वडोदरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है वो है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसे अडानी पावर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देन अदर थर्मल पावर प्लांट्स आर एक्रीमोटा लिग्नाइट पावर प्लांट एंड गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट। तो आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट और सेकेंड इमेज में गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट। देन टॉकिंग अबाउट हाइडल पावर प्लांट, so main hydel power plants are Kadana hydroelectric power station in Mahisagar, Sardar Sarovar canal head hydroelectric power station in Nauga, and Ukai hydroelectric power station in सूरत। अब चलिए अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो गुजरात का एक लौता और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका नाम है ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि व्यारा में स्थित है और ये उसकी एक इमेज है। तो आपको बस यही याद कर लेना है। देन सोलर पावर प्लांट, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सोलर एनर्जी के यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी तक 2 सोलर पावर प्लांट हैं, जिनमें आ जाता है चारांका सोलर पावर प्लांट जो कि पतान में है, और बित्ता सोलर पावर प्लांट जो कि कच्छ में है। अब हम देखेंगे डांस फॉर्म। तो यहाँ का जो 2 मोस्ट फेमस डांस फॉर्म है उसमें आ जाता है गरबा और डांडिया। इन दोनों का आपने नाम सुना होगा आई होप। एंड देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यहाँ पर है चांपनेर, पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो चांपनेर और पावगढ़ शहर के बीच में एक आर्कियोलॉजिकल पार्क आता है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ रानी की वाव एट पतान। तो ये कुआं है जिसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये आप इसकी एक इमेज देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नोट के पीछे रानी की वाव की इमेज होती है, तो आपको आंसर दे देना है 100। तो 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव की इमेज बनी होती है। एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद इज ऑल्सो इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आप जो ये दूसरी इमेज देख पा रहे हैं वो चांपनेर फोर्ट की इमेज है। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, टॉकिंग अबाउट फेमस स्टेडियम्स ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर है माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड इन राजकोट, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट, IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड इन वडोदरा, CB पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन सूरत, एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब कुछ ही महीनों पहले इनॉग्रेट हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 1,10,000 लोग एक बार पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो है 1,10,000। अब हम देखेंगे इन सारी स्टेडियम्स की इमेजेस। तो पहला इमेज आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। और दूसरे इमेज में है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट, एंड थर्ड इमेज इज ऑफ माधवराव सिंधिया क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट। देन टॉकिंग अबाउट फेमस एयरपोर्ट, तो यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अहमदाबाद, कांडला एयरपोर्ट इन कांडला, और कांडला में एक सी पोर्ट भी है। एंड देन वडोदरा एयरपोर्ट इन वडोदरा, सूरत एयरपोर्ट इन सूरत, राजकोट एयरपोर्ट इन राजकोट, पोरबंदर एयरपोर्ट इन पोरबंदर, एंड इन लास्ट भावनगर एयरपोर्ट इज इन भावनगर। देन टॉकिंग अबाउट फेमस पर्सन्स, तो सबसे पहले आ जाता है महात्मा गांधी। जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ था।
और ये भारत की आज़ादी में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा और इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट निकाले थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें आज़ादी दिलाने के लिए। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं को डेडिकेटेड है। देन विक्रम साराभाई, तो ये इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं और ये इसरो के फाउंडर भी थे। फिर धीरू भाई अंबानी, तो ये रिलायंस के फाउंडर थे जिसको अब मुकेश अंबानी लीड कर रहे हैं। देन जमशेदजी टाटा, तो ये टाटा कंपनी के फाउंडर थे और ये भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। एंड नरेंद्र मोदी हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के और आप लोग को पता होगा ये गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। देन अब हम इन सब की इमेज देख लेते हैं। तो फर्स्ट इमेज महात्मा गांधी जी की है, सेकेंड वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड वन इज विक्रम साराभाई, फोर्थ वन इज धीरू भाई अंबानी, फिफ्थ वन इज जमशेदजी टाटा एंड सिक्स्थ वन इज नरेंद्र मोदी। देन अब हम लोग बात करेंगे फेस्टिवल्स के बारे में। तो यहाँ गुजरात में मनाया जाता है मोढेरा डांस फेस्टिवल, कच्छ महोत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, सप्ताक म्यूजिक फेस्टिवल, भावनाथ महादेव फेवर एंड जन्माष्टमी। ये सारे फेस्टिवल गुजरात में अच्छे से मनाए जाते हैं। देन ट्राइब्स, तो यहाँ के जो मेजर ट्राइब्स हैं उसमें आ जाता है भील, भारवाड़, बारडा, चरण, बावचा एंड बमचा। ये ट्राइब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देन टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो बाजरा, ज्वार, राइस, वीट, टोबैको, ग्राउंडनट, कॉटन, मैंगोज और लिनसीड, इन सब चीज़ों की खेती गुजरात में होती है। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ग्राउंडनट और कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर है गुजरात। तो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट एंड कॉटन इन इंडिया इज गुजरात। देन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, तो इम्पॉर्टेंट प्लेस सबसे पहले आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड है और ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया कॉलोनी में स्थित है और ये एक रिवर आइसलैंड पे बनाया गया है जिसका नाम है साधु। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मेन डिज़ाइनर कौन है तो उसमें आ जाता है राम वी सुतार, जो कि इसके मेन डिज़ाइनर हैं। अब अगली बात करते हैं रानी की वाव। तो ये अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है। देन सोमनाथ टेम्पल, सापुतारा हिल स्टेशन, लक्ष्मी विलास पैलेस, उपारपुर फोर्ट एंड पावगढ़ फोर्ट आर अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लोकेटेड इन गुजरात। अब चलिए इनमें से हम कुछ की इमेजेस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इमेज इज लक्ष्मी विलास पैलेस, सेकेंड वन इज पावगढ़ फोर्ट, थर्ड वन इज सापुतारा हिल स्टेशन एंड फोर्थ वन इज सोमनाथ टेम्पल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निक नेम ऑफ द सिटी। जहाँ जैसे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसे मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया इसके ट्रेड की वजह से कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में भी अगर हम मोस्ट फेमस ट्रेडिंग सेंटर की बात करें तो उसमें अहमदाबाद आता है। देन सूरत, तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ब्रिजेस और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सूरत की जो टेक्सटाइल है ज़ारी, वो काफ़ी फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम वही देखेंगे जीआई टैग्स किस किस चीज़ों को मिला है गुजरात में। सबसे पहले नाम आता है संखेड़ा फर्नीचर, फिर आता है एगेट्स ऑफ काम्बे, देन कच्छ एम्ब्रॉयडर, तंगालिया सॉल, सूरत जारी क्राफ्ट, गिरकेसर मैंगो, भालिया वीट, कच्छ सॉस एंड पतान पटोला। तो आप लोग जो ये इमेजेस देख पा रहे हैं उसमें पहला जो इमेज है वो है संखेड़ा फर्नीचर का और जो दूसरा इमेज है वो है सूरत जारी क्राफ्ट का। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, जैसे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।